नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है iPlab। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की क्वारी आती है कि ट्रेडमार्क कितने दिनों में मिलेगा, ट्रेडमार्क का क्या प्रोसेस होगा। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक को लेकर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की जाए ताकि आप सब अवेयर हो जाएं कि ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है। तो इस फ्लो चार्ट को मैंने पहले से ही अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रेडमार्क सर्च। सबसे पहले आप ट्रेडमार्क सर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू 45 क्लासेस के अकॉर्डिंग। आप नाम को सर्च करते हैं कि ये नाम अवेलेबल है भी या नहीं। ये आप ट्रेडमार्क की साइट पे जाके पब्लिक सर्च में सर्च कर सकते हैं। आप नाम डालेंगे या कंटेंट डालेंगे, उसमें वर्ड्स हो रहा है, फिर उसकी रिस्पेक्टिव क्लास में डाल के आप सर्च कर सकते हैं। वो वर्ड मार्क है या डिवाइस है, जो भी आप इसको सर्च कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी के मार्क को कॉपी करके आइडेंटिकल बना के रेदर देन कुछ अलग अलग डिफरेंट शब्दों को डिफरेंट लैंग्वेज में जोड़ के आप ट्रेडमार्क बनाओ। उसमें आपको कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई अपोजिशन नहीं आएगा, आपको स्मूथली मिल जाएगा। अगर आप किसी का ट्रेडमार्क सोचोगे कॉपी करने का, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट का बुल कार्ड आप बना दोगे और सेम काइंड ऑफ बिजनेस है, तो डेफिनेटली वो एक लीगल बैटल बन जाती है और कहीं ना कहीं आप टाइम ब्रांड प्रमोशन में ना खर्च करके आप लिटिगेशन में अपना टाइम और पैसा खराब करते हैं। तो आप अवॉइड कीजिए, किसी ट्रेडमार्क को कॉपी करने की कोशिश ना करें। अपने कई अल्फाबेटिकल जोड़ के एक नया ट्रेडमार्क क्रिएट करें। मैं अपना मानना हूं, जैसे मैंने कई लोगों को ऐसे सजेस्ट करा, तो अगर आप डिफरेंट अल्फाबेटिकल जोड़ के एक नया ट्रेडमार्क क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे उसको ट्रेडमार्क को पाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली वो हर स्टेज को क्रॉस करता हुआ आपको 6 या 7 महीने के अंदर आपको आर मिल जाएगा, उसका रजिस्टर्ड मार्क हो जाएगा। वहीं आप इंटेंशन आप ये रहते हैं कि इससे मैं सिमिलर लूं ताकि मुझे उसकी गुडविल का फायदा हो, वो लॉन्ग टर्म एक लिटिगेशन बैटल भी कई केसेस में बन जाती है और आपका अल्टीमेटली टाइम और पैसा दोनों खराब होते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले सर्च कीजिए। उसके बाद आप सर्च करने के बाद किसी प्रोफेशनल की मदद लेके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो ट्रेडमार्क डेली फाइल कर रहा है उसे उस एप्लीकेशन का सारा पता है और वो आपको अच्छी तरह फाइल करवा पाएगा। क्योंकि आप अगर अपने आप फाइल करोगे, है ना, एज ए प्रोप्राइटर में, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप कोई गलती कर दोगे तो तुरंत फिर उसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल हो जाएगा, है ना, और उसमें फिर आपको टीएमएम फाइल करना पड़ेगा, उसमें 900 रुपये की फीस लगेगी। तो वो अवॉइड करें, किसी प्रोफेशनल की मदद लें। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडमार्क हमारे थ्रू फाइल करवाना, तो मैं भी एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ, तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, आप मेरे से बात करके मेरे से भी मदद ले सकते हैं ट्रेडमार्क फाइलिंग में। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क फाइल, आप फाइल कर दो। फाइल करने के बाद वो एप्लीकेशन जाती है एग्जामिन के लिए। पहले तो फॉर्मेलिटी चेक होता है, वो ऑलमोस्ट हो ही जाता है, जिसमें चेक किया जाता है कि भाई आपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन एज पर डाली है, क्लास के अकॉर्डिंग डाली है या नहीं, कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप का, प्रोप्राइटर का ऐसे कुछ चेंज तो नहीं कर दिया। पर वो मोस्ट ऑफ द केस में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाता है। फिर जो तीसरी स्टेज फाइलिंग के सब पहले सर्च फर्स्ट स्टेज होती है, फिर उसमें फाइलिंग होता है। उसके बाद जो आती है आपकी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट में, ट्रेडमार्क में, आईपीआर में, आपको डिपार्टमेंट में, ट्रेडमार्क के ऑफिस में आपके उस एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाता है। आप जब एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाता है और वो देखता है अगर आपने सही से ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है और वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको पास करके क्या कर देता है, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज कर देता है, ठीक है। यहां पर 2 चीजें होंगी। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जब आपकी एग्जामिन की होगी तो 2 चीजें होंगी। एक चीज, वो आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज कर देगा। दूसरी चीज, अगर वो लगता है कि आपका ट्रेडमार्क किसी से सिमिलर है, सेक्शन 9 और सेक्शन 11 2 तरह की ऑब्जेक्शन मेनली लगाता है। 9 में आता है कि कॉमन वर्ड्स हैं, है ना, कॉमन वर्ड्स, कॉमन प्लेस अगर आता है तो 9 में लगा के रिफ्यूज भी कर सकता है आपका ट्रेडमार्क, या यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। 11 में, वो सेक्शन 11 में लगाता है कि भाई आपका ट्रेडमार्क किसी और से सिमिलर है, तो अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया
अगर यहाँ पर दो चीजें होंगी एप्लीकेशन एग्जामिन करते टाइम, या तो वो क्लियर हो जाएगा तो एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज हो जाएगा, या फिर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्शन लग जाता है, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर इस केस को डिस्कस करेंगे। ये दो सिचुएशन बनती हैं। अब मार्क फॉर ऑब्जेक्शन लग गया, अब ऑब्जेक्शन क्या लगेगा, 9 और 11 का लगेगा। यहां पर भी आपको एक प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी। इसका रिप्लाई 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना होता है। फाइल में आपको बताना होता है, फाइल में सिंपल कोई इतना टफ काम नहीं होता। फाइल में आपको बताना है कि आप, उन्होंने डिपार्टमेंट ने बोला कि आपका ट्रेडमार्क इस ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो आपको क्या करना है, अपने रिप्लाई में बताना है कि भाई ये ट्रेडमार्क इससे कैसे डिफरेंट है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह आपको इसमें लगाने होते हैं। आप इसमें प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, ठीक है, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये रिप्लाई फाइल 30 डेज के अंदर आप कर देंगे। रिप्लाई फाइल करने के बाद अगर एग्जामिनर इससे सेटिस्फाई होगा ऑफिसर, तो आपको क्या कर देगा, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज कर देगा। कहां पर, जर्नल में। जर्नल में एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज कर देगा। फिर उसके बाद ये जर्नल में 60 डेज तक रहता है। 60 डेज रहता है। 60 डेज में अगर किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं किया, मतलब भाई एक्सेप्ट एंड डिपार्टमेंट ने बोल दिया हमारी तरफ से ये क्लियर है, और ये क्या करते हैं, जर्नल में निकाल देते हैं। जर्नल में निकालते किस लिए हैं, जर्नल में इसलिए निकालते हैं ताकि जो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं सबको बताते हैं कि भाई ये ट्रेडमार्क इस पर्सन को हम इश्यू कर रहे हैं। अगर आपको कोई अपोजिशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको 60 डेज का टाइम मिलता है। आप इसको TMO फाइल करके अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, तो इसको ये ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अगर 60 डेज में कोई अपोजिशन फाइल नहीं होता तो इसका ट्रेडमार्क इश्यू हो जाता है, जो कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, जो कि वैलिड रहता है 10 ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक, 10। और 10 ईयर्स खत्म होने से पहले 6 महीने पे आप इसको दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया अपोजिशन का केस। अगर अपोजिशन लगता है तो दो तरह की ऑब्जेक्शन होती है, 30 दिन में उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है अपोजिशन, तो फिर 60 डेज के लिए जर्नल में चला जाता है, और फिर जर्नल में अगर किसी ने अपोजिशन नहीं लगाई तो उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर मिल जाता है। बट अगर आपकी जो ऑब्जेक्शन लगाई है, आपने रिप्लाई जो फाइल किया 30 डेज के अंदर, इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्या डाल देते हैं, हेयरिंग में डाल देते हैं। कहां पर, हेयरिंग में डाल देते हैं, डिपार्टमेंट हेयरिंग में। फिर ये लंबा टाइम लगता है, आपको 1.5-2 साल के बाद की हेयरिंग की डेट मिलती है। फिर हेयरिंग में जाके अपने आप को केस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया आपका रिप्लाई तो सिंपल प्रोसेस हो गया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो कहां चला जाता है, सो कुछ हेयरिंग में। हेयरिंग में जाने के बाद फिर आप डिपार्टमेंट में अपने फैक्ट्स वगैरह लेके जाओगे, फिर वो क्लियर होगा या रिफ्यूज होगा या जो भी होगा। अगर पर 30 डेज में आपने रिप्लाई नहीं डाला तो ट्रेडमार्क क्या अबंडेंट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो एप्लीकेशन आपने फाइल किया वो सारे पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है। और एक चीज और बताना भूल गया मैं, पर क्लास जो एप्लीकेशन फाइल होती है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या फीस है, तो मैंने कहा वीडियो के जरिए आपको बताऊं, 4500 रुपए गवर्नमेंट फीस लगती है पर क्लास। 4500 रुपए गवर्नमेंट फीस लगती है। और अगर यहाँ पर कोई अपने प्रॉब्लम कर दी है, मान लो फॉर्मेलिटी चेक हुआ, तो यहाँ पर इसकी कोई फीस नहीं लगती है। ऑब्जेक्शन को रिप्लाई फाइल करने की कोई फीस नहीं लगती है, वहां सिर्फ प्रोफेशनल की फीस जो आपको देनी होगी। हाँ, अपोजिशन अगर कोई आप किसी पे अपोजिशन लगाते हो, अपोजिशन की फीस 2700 रुपए लगती है, ठीक है। दूसरा केस होता है कि आप पे एग्जामिन गया और उन्होंने सीधे क्या कर दिया, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज कर देते हैं। इसमें 60 डेज के लिए वो जर्नल में रहता है, और किसी ने अपोजिशन नहीं फाइल किया तो आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है। और किसी ने अपोजिशन फाइल किया, ठीक है, किसी ने अपोजिशन फाइल किया तो फिर एक प्रोसेस है उसकी, फिर आप काउंटर स्टेटमेंट दोगे, वो स्टेटमेंट फाइल करेगा, फिर आप काउंटर स्टेटमेंट दोगे, और फिर आगे जाके मैटर लिटिगेशन में जाएगा, हेयरिंग में जाएगा, और वहां से फिर क्लियर होके फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस था। बाकी अगर कोई चीज स्किप हो गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप या कॉल करके अपने कोई भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। हर पर्सन जो भी बिजनेस कर रहा है वो चाहता है कि अपने मार्क को एक अच्छी ब्रांड बनाए, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि वो ट्रेडमार्क ही उसकी बिजनेस की वैल्यू बनती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।